जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज का हमारा चैप्टर है डीसी जनरेटर। इसका पहले वीडियो बन चुका है, आप लोग वो जाके देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था डीसी जनरेटर जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं आज। डीसी जनरेटर जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डीसी जनरेटर, और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का भी दो पार्ट्स होता है, तीन पार्ट्स होता है। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। ठीक है, फिर जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। फिर इन दोनों के भी दो दो पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। फिर डिफरेंशियल का भी ऐसे ही होता है, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इन सब के बारे में सेपरेटली सेपरेटली डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इस पे हमारा सबसे पहले आता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि इसका उपयोग दरअसल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसको बाहरी सप्लाई द्वारा उत्तेजित करना पड़ता है। ठीक है, इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, इसको बाहर से सप्लाई देकर इसमें इसके आर्मेचर को बाहरी सप्लाई द्वारा उत्तेजित करना पड़ता है। लिख लीजिए, इस जनित्र का उपयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें आर्मेचर को बाहरी सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया करना पड़ता है। बाहरी सप्लाई, बाहर से सप्लाई, हाँ ये भी चलेगा, बाहरी सप्लाई द्वारा उत्तेजित करना पड़ता है, उत्तेजित करना पड़ता है, उत्तेजित एक्साइटेड एक्साइटेड करना पड़ता है। इसका आप एक बार फिगर देख लीजिए, फिगर से शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्मेचर। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको जो है ना बाहरी सप्लाई द्वारा उत्तेजित करना पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने देख लेते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, वो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, इसका फिगर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिख लीजिए पहले इसको कि इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ
सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसका आप फिगर एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये जो हमारा आर्मेचर हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग जो है ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और फुल लोड, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और लोड करंट तीनों एक समान होता है। इसमें फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, और लोड करंट तीनों का मान एक समान होता है, तीनों का मान एक समान होता है। एक समान होता है। ठीक है, आइए बराबर IL। ठीक है, जहां में लिख लीजिए IA बराबर हो जाएगा आर्मेचर करंट। क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट। ठीक है, IL बराबर हो जाएगा लोड करंट, ठीक है, बराबर फुल लोड फील्ड करंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। चलने से पहले आपको आज की एक घटना बता दें कि वैसे तो मैं बिहार से हूँ, बिहार में बेतिया जिला से हूँ, और अभी हम लोग हैं बिहार से 3000 किलोमीटर दूर केरल में। केरल में इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग चल रहा है, और हम लोग हैं 3-4 लोग बिहार से। बिहार में अदर मतलब जिले से, कुछ लोग पटना के हैं, कुछ लोग कैमूर के हैं, कुछ लोग बेगूसराय के हैं, ऐसे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आज हम लोग गए थे, थोड़ा सा बगल में एक है स्ट्रीट मार्केट, वहीं पे गए थे घूमने क्या कुछ खरीदना भी था। तो वहां पे जाने क्रम में हमने ये गलती किया कि थोड़ा सा यातायात नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन किया, रोड क्रॉस करके आगे गए, तब तक सामने पुलिस खड़ी थी। अब उन्होंने हमें पकड़ लिया। ठीक है, वो हमें समझाने लगे, ये वो दिस दैट, वो कह रहे थे कि तुम्हें पता, तो हम लोग भी थोड़ा सा बहसबाजी हो गया हम दोनों के बीच में। तो क्या हुआ कि वो कहने लगे कि तुम्हें पता भी है मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। तो हम लोग भी अब बिहार ही ठहरे, बात बर्दाश्त होता नहीं हम लोगों से। हमने भी कह दिया कि यही तो अंतर है ना सर, आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो और हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही हमारी है। और वो ये बात सुन के हंसने लगे। वैसे उनको हिंदी उतना आती नहीं थी, थोड़ा बहुत जैसे हमारा इंग्लिश है वैसे उनका हिंदी था। वो हंसने लगे, बहसबाजी हुआ, बहसबाजी नहीं कह सकते हैं, बातचीत हुआ। उसके बाद हम लोग चले हैं। फिर उनको हम लोगों ने बताया कि हमारा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग चल रहा है NSTA गोविंदपुरम में। तो उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि ठीक है जाइए, लेकिन अगली बार से ऐसा गलती नहीं कीजिए। गलती हमारी थी, बट उनके बात करने का तरीका जो था वो गलत था। तो एक तो है हम बिहारी, और ऊपर से हमसे रंगदारी, कैसे संभव है भाई? ये बात है। हो गया है ना कि कहीं भी बिहारियों के, बिहार छोड़ के बिहारी लोग जिस भी स्टेट में जाते हैं ना, वहां थोड़ा सा उन्हें अदर दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हम लोगों से होता नहीं है बर्दाश्त। भाई कोई हमारे सामने करेगा तो असंभव है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शंट जनरेटर। इस जनरेटर में क्या होता है कि इस जनरेटर में जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ा होता है। पैरेलल मतलब समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है, आप पहले फिगर देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। फिगर यहां बना देते हैं। वतन वतन मेरे हाथ रहे तुम, ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हो गया हमारा आर्मेचर।
A1 A2, ठीक है। ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो ऐसा होता है डीसी शंट जनरेटर का बनावट, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ा होता है, यानी कि सीरीज में जुड़ा होता है ये हमारा शंट जनरेटर। तो इसलिए इसे शंट जनरेटर कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। लिख लीजिए इसके बारे में, इस जनरेटर की संरचना में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ा, समांतर में, हिंदी में लिख लीजिए समांतर, पैरेलल, ये RLL में जुड़ा होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक टर्मिनल पर वोल्टेज समान होता है, इसके प्रत्येक टर्मिनल पर वोल्टेज समान होता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया, चलते हैं आगे। अगला हमारा है कंपाउंड जनरेटर। हमने सीरीज देख लिया, शंट देख लिया, अब तीसरा देखते हैं कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसके साथ दो प्रकार की वाइंडिंग जुड़ी होती है। एक होता है सीरीज और शंट। ये दोनों वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है। सीरीज जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज में जुड़ी होती है, और शंट वाइंडिंग जो होती है वो पैरेलल में जुड़ी होती है। अब एक बार फिगर देख लीजिए। चलिए, इसको E1 E2 मान लेते हैं, इसको A1 A2 मान लेते हैं, और इसको B1 B2 मान लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया सीरीज में। ये जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, आर्मेचर के सीरीज में, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कंपाउंड जनरेटर, यानी इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिए। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के साथ दो प्रकार की वाइंडिंग जुड़ी होती है, दो वाइंडिंग जुड़ी होती है, सीरीज, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, ठीक है। इसके लिख लीजिए शंट फील्ड वाइंडिंग
और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आईटीआई वाले छात्रों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, आईटीआई से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वो उस पे जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।